साईं की बात। बच्चे, जो होगा मैं देख लूंगा, तेरा बाबा सब कुछ देख लेगा, तू फिक्र मत कर, तू आराम से रह मेरे बच्चे, सब कुछ मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। तुम बस आगे बढ़ते चलो और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, समझ गए ना। और सुनो, जब तुम सोने जाते हो ना मेरे बच्चे, तो सोने से पहले ना मेरे आगे एक पानी का ग्लास भर के रख दिया करो, क्योंकि तुम्हारे बाबा को ना रात में बहुत प्यास लगती है और उस वक्त मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मेरे पास ना तुम एक पानी का ग्लास भर के रख दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, कल जो मैं तुम्हें मिला था गुरुवार को, याद आया तुम्हें? याद आया मेरी अनुभूति? मैं तुम्हें मिला था मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया, आया था तुम्हारे पास, मुझे पहचान पाए तुम? हाँ, तुम्हारे मन में कल से शक चल रहा है ना कि कौन था वो, बाबा थे या नहीं थे? तुम्हारे मन में ना शंका चल रही है, कल से शंका है कि पता नहीं बाबा है नहीं है, क्या है ना? तो मैं तुम्हारी शंका को दूर करता हूँ कि तुम्हारे बाबा ही थे मेरे बच्चे, मैं ही था। और सुनो, अगर तुम ध्यान दोगे ना, ध्यान अगर तुमने दिया होगा तो तुम देखना, तुम्हारे घर में और तुम्हारे दफ्तर में मैं उन्हीं कोनों में विराजित हूँ तुम्हारे लिए, जहाँ तुम्हारे लिए सुरक्षा हो सके। जो चीजें, जो कोने तुम्हारे लिए खतरनाक है, जो कमरे तुम्हारे लिए खतरनाक है ना, उन जगहों पर मैं विराजित हो गया हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तेरे पास आऊं, तेरी रक्षा करूं मेरे बच्चे। क्योंकि जिन कमरों में, जिन कोनों में तेरे लिए खतरा मंडराता है ना मेरे बच्चे, अब मैं वहीं बैठ गया हूँ। अब देखता हूँ कि कौन तुम्हारे लिए खतरा बनता है, कौन तुम्हारे लिए परेशानी खड़ा करता है ना, अब मैं देखता हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा भी ना, तो वो सब बुराइयां ना अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाएंगी, तुम देख लेना। तुम्हें जो भी मिलेगा ना, बहुत अच्छा मिलेगा। अब तुम सब कुछ देखोगे, जो भी तुम्हारे आसपास है ना, उस सब में अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और सुनो, जब भी तुम बाजार जाते हो, घर के बाहर जाते हो, जब तुम सजावट की चीजें देखते हो ना, घर की चीजें, तब तुम्हारा मन करता है ना कि तुम ऐसा ही कोई घर बनाओ, बहुत प्यारा सा घर। जब तुम अपने घर में ये सब लगा सको, सुंदर सुंदर पेड़ लगा सको, पौधे लगा सको, सुंदर सुंदर सजावट की चीजें लगा सको, तुम्हारा बहुत मन करता है ना कि तुम तरह तरह के खिलौने, ये वो बहुत सारी चीजें तुम अपने घर में लगा सको। मन करता है ना तुम्हारा। मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकता हूँ, मुझे सब मालूम है मेरे बच्चे, चाहे तुम मुझसे कहो या ना कहो। तुम्हारा जो महल है ना, सपनों का महल, प्यारा सा घर, वो होगा तुम्हारी जिंदगी में, जरूर होगा। और देखना, उस घर के कोने कोने को बहुत सुंदर तरीके से तुम सजाओगे, तुम्हारे हाथों से ही मैं सजवाऊंगा। देखना, तुम्हारे पसंद की सब चीजें वहां पर होंगी, तुम चिंता मत करना। जैसा तुम चाहते हो, जहां चाहते हो ना, वही सब होगा, वही सब रखूंगा उस घर में, तुम देख लेना। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है ना, अपने से जोड़ मोड़ कर बातों को लगा रहा है ना, तो करने दो ना। तुम्हारी अगर वो बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं, तो करने दो। तुम जानते हो, अगर वो तुम्हारी बुराइयां नहीं करते ना, तो तुम समझ नहीं पाते, अपनी अहमियत को नहीं समझ पाते। आज जहां पर तुम हो ना, तुम अपने आप को वहां पर नहीं लेके जा पाते। जहां तुम हो ना, वहां तुम्हें उनकी बुराइयों ने ही पहुंचाया, उनकी निंदाओं ने ही पहुंचाया। जानते हो, अगर वो तुम्हारी बुराई नहीं करते ना, तो तुम अपने बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि तुम्हारे अंदर इतने गुण हैं। जानते हो, अगर वो लोग नहीं होते ना, तो तुम्हें तुम्हारी कमियों के बारे में मालूम नहीं पड़ता, तुम सुधार नहीं कर पाते, तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते, तुम बेहतरीन नहीं बन पाते। देखो ना, ऐसे लोग भी होना बहुत जरूरी होते हैं। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे ना, तो हर इंसान के अंदर आलस भर जाएगा। यही चीजें होती हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती हैं। यही चीजें होती हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं, ऊपर जाने पर मजबूर करती है ना। तो अपनी अहमियत को समझो, अंदाजा होगा तुम्हें कि तुम क्या हो, अब तुम्हें समझ में आएगा। समझ गए ना? इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बातों को सुनवाया, निंदा करवाई, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी अहमियत को समझाना चाहता था, जो तुम समझ नहीं रहे थे। तो कुछ चीजों का होना भी बहुत जरूरी होता है। बातों को गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से समझना शुरू करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का घर बनने जा रहा है, कुछ उसमें तोड़ा फोड़ी हो रही है, और वो किराए के मकान में जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो सुनो, आराम से जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर पर मैं रहूंगा और सारा तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे घर का जो भी है ना, सब कुछ अच्छा होगा। और सुनो, सच्चे झूठे में तुम्हें फर्क नजर आ रहा है ना, कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है ना। बस यही फर्क मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, कि जो लोग तुम्हारे सामने सच बनकर आते हैं ना,
तो वो ढोंग है, वो दिखावा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस दिखावे में जाओ, उस झूठ में जाओ मेरे बच्चे। इसलिए मैंने तुम्हें सच और झूठ का फर्क समझाया कि सच और झूठ क्या है। तुम्हें समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग तुम्हें बहुत बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि तुम नादान हो, बहुत प्यारे हो और हर किसी पर ना विश्वास कर लेते हो। और सुनो, जब तुम्हारा मन थोड़ा सा उदास हो जाए ना, तो अपने मन को बहलाने के लिए ना कहीं घुमाने फिराने निकल जाया करो ना मेरे बच्चे। कोशिश किया करो कि अपने आप को तुम बाहर निकालने की कोशिश करो, घर से बाहर निकलो, अपने आप को तुम अच्छा महसूस कराओ, प्रकृति से मिलो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने किसी बीमारी के लिए मुझसे मन्नत मांगी थी कि बाबा अगर वो बीमारी खत्म हो गई, अगर वो रोग खत्म हो गया, तो उसके बदले में ये मन्नत पूरी करूंगा। तुमने अभी तक वो मन्नत पूरी नहीं की है मेरे बच्चे, उस अपनी मन्नत को पूरा करो। वो तुम पर भार है, वो तुम पर बोझ है मेरे बच्चे, समझो। और कुछ मेरे बच्चे ना बहुत दिनों बाद अपने घर आ रहे हैं, है ना, तो अपने घर आ जाओ। तुम्हारे अपने तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं वो। और जितने भी दिन अपने घर में रहोगे ना, तो वहां पर एक ऐसा शख्स है जो तुमसे बहुत चिढ़ता है, जो तुमसे बहुत नफरत करता है ना, लेकिन फिर भी ना तुम उनसे प्यार से ही बात करना, क्योंकि तुम कुछ दिनों के मेहमान बन के आए हो। और किसी का वैर लेकर, द्वेष लेकर, नफरत लेके क्यों जाना मेरे बच्चे। तुम अच्छाई करो ना अपनी तरफ से, अच्छे से अपने कर्म करो। सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, इसके बारे में तुम मत सोचो, ये सब मैं सोचूंगा, समझ गए ना। और सुनो, कुछ लोग फिर से तुम्हें गलत रास्ते की तरफ ले जाने में तुले हुए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम बहुत विधि विधान से, नियम से ईश्वर की पाठ पूजा करो और तभी सब कुछ हो पाएगा तुम्हारी जिंदगी में, है ना। और तुम पर बहुत क्रोधित होते हैं ना, लेकिन तुम इन सब जंजालों में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि तुमने शुरू से ही ना मेरे साथ एक अलग सी भक्ति की है, मेरे साथ तुमने एक अलग सा ही रिश्ता जोड़ा है, क्योंकि तुमने अच्छाई बुराई, सही गलत, साफ गंदा, इन सबसे मुझे अलग रखकर ना तुमने बस मेरा नाम जाप किया है। तुमने क्या खाया है, तुमने क्या पिया है, तुम कब नहाए हो, नहीं नहाए हो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने जो मेरी भक्ति की है ना, वो अलग तरीके से की है। तुम्हारे लिए कुछ भी चीज मायने नहीं रखती, तुम्हारा मन मायने रखता है, और तुम मन से मुझे बहुत मानते हो। और ये इसी का परिणाम है मेरे बच्चे कि तुम आज जीवित हो, तुम्हारे अंदर आज मजबूती है, तुम आज इतने मजबूत हो ना कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता ना, तो किसी की बातों में आने की जरूरत है ही नहीं। अगर कोई तुमसे कहे ना कि ऐसे नियम कानून को अपनाओ, तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी भक्ति के कारण ही तुम्हें सब कुछ मिला है मेरे बच्चे, सब कुछ मिला है और आगे भी मिलेगा। और वो लोग भी जो तुम्हें मना करते हैं ना, जो बहुत क्रोधित होते हैं तुम्हें लेकर, उन्हें भी समझ में आने लगा है कहीं ना कहीं कि हाँ, साईं की कृपा है तुम पर, तुम्हारे अंदर ना अब कमजोरी नहीं, शक्ति है, मजबूती है, आत्मविश्वास है जो तुम्हारे अंदर आ चुका है मेरे बच्चे। और सुनो, कभी भी किसी तंत्र मंत्र पर ना विश्वास मत करना। तंत्र मंत्र होते हैं, मानता हूँ, लेकिन अगर उन तंत्र मंत्रों का उपयोग ना किसी जन कल्याण के लिए हो, किसी अच्छे के लिए हो, अगर कोई मानसिक तौर पर बीमार हो, कोई परेशान हो ना, उसको ठीक करने के लिए हो ना, तो सही है। अगर किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए हो, कष्ट देने के लिए हो ना, तो वो चीजें मुझे पसंद नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं पसंद। उस तरह का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और मुझे मालूम है कि तुम्हें भी पसंद नहीं है ना इस तरह की शक्तियों का प्रयोग करना। तुम भी नहीं चाहते, तुम्हें भी उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ में बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मालूम है तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम अपने जीवन को बहुत सादगी से, बहुत शांति से जीना चाहते हो। तुम्हें कोई झंझट नहीं चाहिए अपने जीवन में, कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने जीवन में बिल्कुल साधारण सा शांति भरा जीवन जीना चाहते हो। और तुमने ईश्वर से प्रेम किया है, सच्चा प्रेम, देवी देवताओं से, ईश्वर से, हनुमान जी से, कृष्ण से, सबसे बहुत प्यार किया है तुमने। और यही तुम पर ना बहुत कृपा है उनकी, बहुत कृपा। और इसी कृपा की वजह से ना तुम्हारे कभी कोई काम नहीं रुकते और ना ही रुकेंगे। तो कभी किसी और पर विश्वास मत करो, सिर्फ ऊपर वाले पे करो, उस ईश्वर पे करो, उस परमात्मा पे करो, वही तुम्हें सब कुछ देगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।